देखिए बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रही है आपका ग्रीन कार्ड चांस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर अमेरिका दर्शन फैमिली के लिए वीज़ा रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो मैं डालता हूं। उसमें सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वीज़ा बुलेटिन, जो कि हर महीने आता है। USCIS हर महीने एक वीज़ा बुलेटिन रिलीज़ करता है। वीज़ा बुलेटिन होता क्या है, मैं आप लोग जिनको ना पता हो उनके लिए बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन USCIS रिलीज़ करता है प्रायोरिटी डेट्स, जो कि प्रायोरिटी डेट्स कहते हैं कि जब ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन फाइल की जाती है और जिस दिन USCIS उसको रिसीव करता है, वो चाहे I-130 के लिए हो या I-140 के लिए, कहने का मतलब ये है, या फैमिली बेस्ड या फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, जिस दिन वो एप्लीकेशन रिसीव होती है वो प्रायोरिटी डेट होती है। उस प्रायोरिटी डेट के बेसिस पर वो ये अपडेट करते हैं कि किन प्रायोरिटी डेट्स पर फाइनल एक्शन लिया जा रहा है, किन के लिए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करने की डेट्स क्या हैं। ये सारी बातें उसमें अपडेट की जाती हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूं और पिछले 10 साल से अमेरिका में साइंटिस्ट हूं और आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीज़ा, जिसमें कि एक वन ऑफ द मेन है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आई एम नॉट अ इमिग्रेशन लॉयर और इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। मैं इन चीज़ों को समझता हूं और मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं इसके थ्रू होकर गुजर चुका हूं, कई सारे वीज़ा, ग्रीन कार्ड, इस सब के थ्रू। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक आसान भाषा में ये चीज़ जो है एक अपडेट दे सकूँ एंड क्विकली आपको अपडेट मिल जाए, रादर देन कि आप इधर उधर सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो थ्रू द February 2021 वीज़ा बुलेटिन। फ्रेंड्स, इसमें वीज़ा बुलेटिन में सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करेंगे फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन की, और उसके लिए मैं आपके सामने एक स्लाइड रख दी है जिसमें कि ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि कौन कौन से फैमिली बेस्ड जो ग्रीन कार्ड है वो क्या क्या उसमें कैटेगरीज हैं। इसमें देखिए F1 से लेके F4 तक 4 कैटेगरीज है, और इसके अलावा जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आते हैं वो टॉप मोस्ट उसमें रखा जाता है। सब वो हमेशा करंट रहती है कैटेगरी, और उसमें इस US सिटीज़न के स्पाउस, अंडर 21 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन एंड उनके पेरेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। अदर देन दैट जो है वो सारा अदर फैमिली मेम्बर्स में ही काउंट होता है। और अगर F1 से F4 के बीच में देखें F2 जो कैटेगरी है A एंड B, वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के रिलेटिव्स के लिए है। बाकी 3 कैटेगरी F1, F3 एंड F4 US सिटीज़न के जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए है। चलिए सबसे पहले अब हम नज़र डालते हैं अपने जो February 2021 का बुलेटिन है उस पर। ये है बुलेटिन आपके सामने। देखिए इसमें जो टॉप एक कॉलम लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझना। इसमें कुछ बातें लिखी हैं, जैसे इसमें लिखा है C मीन्स करंट and U means unauthorized. करंट में members are authorized for issuance to all qualified applicants. नंबर्स जो है मतलब ग्रीन कार्ड्स उनको इशू किए जाएंगे जिनके आगे C लिखा है, और U जो है unauthorized, members are not authorized for issuance. उस टाइम पे अगर किसी कैटेगरी के सामने U लिख कर आ रहा है, उस वक्त पर वो सारे जो एप्लीकेशन है उनको उस वक्त ग्रीन कार्ड इशू नहीं किए जा रहे हैं। और इसमें जो एक सबसे बहुत ही खास बात देखिए नोट करके जो लिखा हुआ है वो है Numbers are authorized for issuance only for applicants whose priority date is earlier than the final action date listed below. हम इस वीडियो में फाइनल एक्शन डेट्स के चार्ट की ही सिर्फ बात करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये लिखा है कि ये जो डेट्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के नीचे जो डेट्स दी हैं कॉलम आप देखेंगे 15 सितंबर 2014 फॉर एग्जांपल फॉर F1। इस डेट से पहले की जो भी एप्लीकेशंस हैं उन पर एक्शन लिए जा रहे हैं, ठीक है। उनके ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग या उनको इशुएंस की जो प्रोसेस है वो चल रहा है। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो डेट लिखी है उससे समझ में आता है क्या इस डेट के दिन जो एप्लीकेशंस पहुंची हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, इस डेट से पहले की, वो 1 महीना पहले भी हो सकता है, 6 महीना पहले भी हो सकता है। एंड दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई अभी उनका जो काइंड ऑफ डेट है वो आ गई है, करंट हो गया है, लेकिन उनकी अभी तक कोई प्रोसेस नहीं चल रही है। उसका देखिए रीज़न ये है क्योंकि USCIS इस साल, पूरे पिछले साल बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग वहाँ पर चली है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से वर्कफोर्स कम हो गया एंड बहुत सारी दिक्कतें रहीं। आई थिंक कि सबका नंबर जो है वो आ चुका है, वो अपडेट करते रहते हैं इसीलिए। लेकिन यही है
कि उस पर काम चल रहा है, स्लो चल रहा है। सो अगर आपके डेट्स करंट हो चुके हैं सो आप लोग फिक्र मत करिए, उसमें जल्द ही आपका जो कुछ ना कुछ उस पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। सो लेट्स गो थ्रू दिस वीज़ा बुलेटिन। देखिए इसमें कई सारे कॉलम दिए हैं और उन कॉलम देखिए मैं जो फोकस करूंगा मेनली इंडिया पर करूंगा उसके बाद, और इंडिया के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली चाहे वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये जितने भी आसपास के कंट्रीज़ हैं वो ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड, जो दूसरा कॉलम है उसमें आते हैं। उसके अलावा चाइना, इंडिया, मेक्सिको, फिलीपींस। सो हम जो है इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है फर्स्ट कॉलम उस पर फोकस करेंगे। सो ये देखिए इस सबसे पहले तो ये पूरा बुलेटिन आपके सामने है, इसमें सारे की सारे दिए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट उसमें मैं कंपेयर करूंगा सिर्फ जो हमारा इंडिया नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके उनके लिए। सो यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जनवरी 2021 एंड फेब 2021 का कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि पिछले महीने से और इस महीने के बीच में कितना मूवमेंट हुआ है। कई बार जो है मैंने ये भी कोशिश करता हूँ कि मैं ईयर के बेसिस पे आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं। सो मैंने लास्ट मंथ जो जनवरी में वीडियो डाला था जनवरी बुलेटिन के लिए, उसमें मैंने पूरे साल का कंपैरिजन किया था। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि एक साल में कितना मूवमेंट हुआ था। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि फरवरी बुलेटिन में किस डेट से पहले की एप्लीकेशंस पर एक्शंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, सो F1 कैटेगरी में अगर हम इंडिया पे फोकस करें सो इस मंथ भी 15 सितंबर 2014 से पहले की जो एप्लीकेशंस हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। F2A करंट थी, अभी भी करंट है। F2B कैटेगरी जो है वो 8 जुलाई 2015 से बढ़कर 15 जुलाई 2015 हो गया है, यानी कि 15 जुलाई 2015 से पहले की जो एप्लीकेशंस हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है इस कैटेगरी में। F3 कैटेगरी की बात करें सो 15 जुलाई 2008 से पहले की जो भी एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं जिनकी प्रायोरिटी डेट है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। सो ये सारे देखिए हमने इसमें कवर कर लिए हैं। F4 जो लास्ट मंथ था 15 मार्च 2005, वो इस मंथ भी कोई मूवमेंट उसमें नहीं है। हम बात करें कि ये जो जितना भी डेटा अभी तक आप देख रहे हैं फरवरी बुलेटिन का, सो ये सारा बेस्ड है जो लास्ट गवर्नमेंट के अंदर जो भी कुछ प्रोग्रेस चल रही थी उसके बेसिस पर है। सो लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें, ये मूवमेंट जो है जो स्लो थे वो अब इन फ्यूचर थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। आई होप सो, क्योंकि नई गवर्नमेंट आते ही बहुत सारे ऐसे जो पॉजिटिवनेस दिख रही है इमिग्रेशन को लेकर, बहुत सारे बिल सबमिट हो रहे हैं एंड इन फ्यूचर आई थिंक हम कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी साइन होता हुए देखेंगे। सो उस लिहाज से अगर हम देखें सो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो मूवमेंट एक वीक, दो वीक के या उससे या कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ वीज़ा बढ़ने के भी चांसेस हैं हर कैटेगरी में। सो आप लोग बिल्कुल भी डिसहार्टेड नहीं होइएगा और डेफिनेटली हम मुझे लगता है कि ज़रूर से आगे प्रोग्रेस देखेंगे, ये मेरी उम्मीद है। सो हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या मूवमेंट हुए हैं। यह है आपके सामने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी। सो जनवरी 2021 एंड फरवरी 2021 का यह मैंने अगेन कंपैरिजन किया हुआ है आप लोगों के सामने। तो इसमें आप लोग देखिए जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कई सारी कैटेगरी हैं, उसमें EB1, 2, 3, 4 एंड EB5, सो एंड सर्टेन रिलीजियस वर्कर। सो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। लेट्स टॉक ऑफ ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो EB1 कैटेगरी अगर आप देखेंगे सो ये जनवरी 2021 में जो इंडिया के लिए डेट्स थी वो थी 1 सितंबर 2019, जो कि आप 4 महीने प्रोग्रेस करके हो गई है 1 जनवरी 2020। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो EB1 कैटेगरी में 4 महीने का जो प्रोग्रेस हुआ है दैट इज़ वंडरफुल न्यूज़। EB2 कैटेगरी में देखते हैं कितना हुआ, 8 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर 2009। सो 8 अक्टूबर 2009 से 12 अक्टूबर 2000, एक महीने पिछले से और इस महीने के बीच में सिर्फ 4 दिन की प्रोग्रेस हुई है। दोस्तों आप समझिए कि ये जो कैटेगरी है EB2 कैटेगरी, कितना इसमें वेट टाइम जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। एक महीने में 4 दिन या फिर ऐसे बहुत ही कम ऐसा काइंड ऑफ प्रोग्रेस होता है। EB3 कैटेगरी जो है उसमें सिर्फ 10 डेज का जो है प्रोग्रेस हुआ है, 22 मार्च 2010 से 1 अप्रैल 2010 हो गया है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन रिलीजियस वर्कर। इसमें एक बड़ा चेंज आया है। इसमें देखिए यू से जो है अनऑथराइज से इस टाइम पिछले महीने तक उनको ग्रीन कार्ड इशू नहीं हो रहे थे। नाउ द इंडिया के लिए ये जो है करंट हो गई है और अदर उसके लिए भी करंट है। सो सर्टेन रिलीजियस वर्कर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इसमें उनके डेट्स करंट हो गए हैं, उनको ग्रीन कार्ड अब इशू होना शुरू हो जाएंगे। और इंडिया के लिए देखिए ये करंट हो गई है डेट, दैट इज़ वेरी गुड। सो दोस्तों, अगर हम EB5 देखिए पिछले बार भी करंट था और इस बार भी करंट है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि देखिए मैं EB1 कैटेगरी पर क्यों आप लोगों से हमेशा जब भी बात करता हूं तो बहुत आप लोगों से उस पर जोर देता हूं कि मैं हमेशा कि आप अपनी जो प्रोफाइल है अपने आप को तैयार कीजिए EB1 कैटेगरी के लिए, क्योंकि इसमें जो देखिए बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रही है। आपका ग्रीन कार्ड मिलने के चांसेस बहुत ही ग्रेट हैं। और अगर हम बात करें, मैंने जो लास्ट मंथ जो के वीडियो में जो एक साल का जो दिखाया था कंपैरिजन, उसमें एक साल में 4.5 साल की प्रोग्रेस हुई थी एक साल के अंदर। सो अगर हम ये चीज़ कंसीडर करें कि जिस हिसाब से हर महीने प्रोग्रेस हो रही है EB1 कैटेगरी के लिए, सो आई थिंक अगले 3-4 महीने में ये डेट्स जो हैं वो EB1 कैटेगरी की करंट हो जाएंगी, विच इज़ रियली नाइस। सो बहुत सारे लोग जो है तुरंत उनका जो ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन है, वो बहुत फास्ट हो जाएंगी और ऐसा होना भी चाहिए। यही EB1 कैटेगरी में हुआ करता था, बट पिछले कुछ सालों में EB1 कैटेगरी में भी बैकलॉग इकट्ठे शुरू हो गए थे एक्चुअली। सो विच इज़ दे आर नाउ क्लियरिंग अप दोज बैकलॉग। सो इसलिए मेरा आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए EB1 कैटेगरी के लिए रादर देन EB2 कैटेगरी, जो कि बहुत ही स्लो चलती है। तो नाउ उसमें अब देखते हैं, बुलेटिन में एक नई चीज़ आई है। उन्होंने इस बार दिया है कि वीज़ा अवेलेबिलिटी इन द कमिंग मंथ्स, कि अगले आने वाले महीनों में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट फॉर फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज। सो F1 में अकॉर्डिंग टू देम अप टू 2 वीक्स, 2 वीक की जो है वो हो सकती है प्रोग्रेस F1 में। F2 है तो करंट चल ही रहा है। F2B में भी 2 वीक्स की लिखा है प्रोग्रेस। F3 में 3 वीक की प्रोग्रेस लिखी है। F4 में अप टू 2 वीक्स। सो इसमें भी अप टू लगा दिया है उन्होंने, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इतने तक की हो सकती है। लेट्स सी कि अगले कुछ महीनों में क्या होगा। सो बट मुझे उम्मीद ये है कि अगले कुछ महीनों में कुछ चीज़ें जो है हमें थोड़ा फास्ट होते हुए नज़र आनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में देखें, सो EB1 कैटेगरी जो फर्स्ट कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, उसमें वर्ल्ड वाइड करंट है। चाइना के लिए 6 मंथ्स, इंडिया के लिए अप टू 6 मंथ्स। सो 6 महीने तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सो लेकिन जिस स्पीड से चलता चला आ रहा है, मुझे तो ये लगता है कि 3-4 महीने में करंट हो जाएंगी डेट्स। एम्प्लॉयमेंट जो EB2 कैटेगरी है सेकंड, उसमें वर्ल्ड वाइड तो करंट है। जो हमारे सारे अगर हम देखें पड़ोसी देश हैं EB2 कैटेगरी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे देश के लिए हमेशा करंट रहता है, करंट ही था। इंडिया के लिए अगर होगा सो अप टू 2 वीक्स लिखा है सिर्फ, और वो भी महीनों में। EB3 कैटेगरी के लिए भी उन्होंने सारी चीज़ दी है कि वर्ल्ड वाइड करंट है। इंडिया के लिए अप टू 3 वीक्स की प्रोग्रेस हो सकती है। EB4 के लिए करंट फॉर मोस्ट कंट्रीज जो EB4 कैटेगरी है, एंड मेक्सिको एंड अदर कंट्रीज़ के लिए भी उन्होंने यहाँ पर अपना स्पेकुलेशंस, ये जो गेस है वो दिया हुआ है कि भैया क्या अगले कुछ महीनों में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये था मेरा वीज़ा बुलेटिन के लिए का अपडेट आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आया, एंड आई होप कि इससे आपको अपनी सिचुएशन जानने में थोड़ी सी हेल्प होगी, मदद होगी। एंड अगर आप लोगों की तरफ से कुछ सजेशंस हैं मुझे इम्प्रूव करने के लिए कि अगर मैं वीज़ा बुलेटिन में कुछ और चीज़ मुझे इंक्लूड करना चाहिए या आप लोगों को कुछ मुझसे पूछना है, सो फॉर श्योर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसमें कमेंट्स छोड़ें अपने, या फिर मुझे ईमेल लिखें या मेरे इंस्टाग्राम अमेरिका दर्शन पर मुझसे कांटेक्ट करें। सो मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए, एंड यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाऊं, आप लोगों के सवालों के जवाब दूं, तो जिससे आप लोगों को मदद हो सके। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, जिन लोगों के भी काम आ सकती है उनके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।